सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माशाअल्लाह मेरे भाई बड़ी मोहब्बत के साथ सुकून के साथ बैठे हुए हैं और मेरी बहनें भी माशाअल्लाह अच्छी तादाद में हैं। एक घर का सा माहौल है, तरबियत का माहौल है। याद रखें, एक तो ये इलाका केडीए का है, बाहर जाएं तो इंसान को खौफ आता है, लेकिन अंदर आकर ऐसा लगता है कि बिल्कुल अमन अमान में आ गए। माशाअल्लाह बड़े सुकून के साथ आ गए हैं। ना गाड़ियों का शोर है और ना कोई ऐसी बात है, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है मुझे इस वक्त कि जैसे घर में तरबियत होती है, इस अंदाज में हम यहाँ बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला मेरे तमाम भाइयों और बहनों की हाजिरी को कबूल मंजूर फरमाए। बुलंद आवाज़ से कहते हैं आमीन, बुलंद आवाज़ से कहें आमीन। अब बच्चे भी तब बेटा बैठ जाओ थोड़ा सा। अब सबकी तो मुझे तवज्जो चाहिए कुछ देर के लिए, ज़्यादा तवील बयान नहीं करूँगा, सिर्फ 40-45 मिनट बयान मेरा होगा इंशाल्लाह, और मैं चला जाऊंगा। और अपने भाई सना खान का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मुझे अपना वक्त दिया है। अल्लाह ताला सबकी हाजिरी को कबूल मंजूर फरमाए। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन बैन यदयि स्साअ मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद व मन यअसिहिमा फ़इन्नहु ला यदुर्रु इल्ला नफ्सा व ला यदुर्रुल्लाह शय्या। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल अफ़मन शरहल्लाहु सद्रहु लिल इस्लाम क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना औलन नास बियौमिल क़ियामा अक्सरू मिनस सलाति अलैया। क़यामत के रोज सबसे ज्यादा करीब होगा जिसने कसरत के साथ मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा होगा। भाई आवाज से कहे ना सुभान अल्लाह। जो कुर्सी पे हैं वो भी सब कहते हैं सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मुझे लगे कि मैं महफिल मिलाद में आया हूँ, हम जमाने के अमीर नहीं बनकर आए बल्कि हम मोहम्मद के फकीर बनकर आए हैं। हम अपने नबी के फकीर बनकर आए हैं ना, और फकीरों का अंदाज होता है, और फकीरों का अंदाज ही होता है कि बस नबी का नाम आता है झूमना शुरू हो जाते हैं। हमें ना माल पैसों की, हमें ना माल की तमन्ना है ना पैसों की तमन्ना है। रब्बे काबा की कसम नबी की मोहब्बत मिल जाए तो गोया सब कुछ मिल जाए। हम नबी के फकीर बनकर आए हैं ना, अब अपनी तवज्जो को बढ़ा लें। देखिए महफिलें बार बार नहीं सजा करती। ये कुछ लोग होते हैं जो हिम्मत करते हैं। रियाज भाई को अल्लाह ने बड़ी तौफीक दी है, बड़ी हिम्मत दी, हर साल प्रोग्राम सजाते हैं। इंशाल्लाह रियाज भाई हर साल आपको बढ़ चढ़कर ये काम करना है। बोलो इंशाल्लाह। रियाज भाई हर साल बढ़ चढ़ के करना है, बढ़ चढ़ के करना है इंशाल्लाह, क्योंकि ये तौफीक भी किसी किसी को मिला करती है भाई, हर एक को नहीं मिला करती। देखिए अल्लाह अकबर अल्लाह। और इनकी वालिदा मोहतरमा को मैं जानता हूँ, खातून कुदसिया बेगम साहिबा थी, कुदसिया बेगम इनकी वालिदा मोहतरमा। और मैं मुझे याद है काफी अरसे तक उनको दम भी करता रहा। अल्लाह ताला उनको अपने जबार रहमत में जगह अता फरमाए और सैयदा की कनीज बनाए। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सलामुल्लाहि अलैहा उनकी कनीज बनाए। तो रियाज भाई अब तवज्जो मुझे चाहिए होगी, क्योंकि मुझे बयान बड़ी तवातुर के साथ करना है। जो आपने हुक्म दिया है उसी मौजू पर इंशाल्लाह बयान करूंगा। बात कर रहा था कि नबी की मोहब्बत की,
तो हुजूर की महफिल तलाश क्या करो यार, नबी की महफिल तलाश क्या करो। रब्बे काबा की कसम, जो महफिल हुजूर की महफिल तलाश करता है ना, वो मदीने में पहुंच जाता है और इंशाअल्लाह जन्नत में भी हुजूर की महफिल में पहुंच जाएगा। और नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ने की आदत डालो। जो एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है ना, मेरे आका फरमाते हैं, हदीस में आता है, मन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, नबी पर दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह का दुरूद उस पर, जिसने नबी पर सलाम भेजा, अल्लाह का सलाम उस पर। भाई कितनी बड़ी बात है। किसी बड़े आदमी मजलिस में जाए ना, नाम पहुंच जाता है तो हम खुश हो जाते हैं, हमारा नाम गया, हमारा नाम पहुंचा। अच्छा, मेरे किस फन की बात हो रही थी, किस कमाल की, किस हुनर की बात हो रही थी। अरे जब तुम दुरूद पाक पढ़ते हो ना, तो नबी के रोजे में तुम्हारा नाम चला जाता है। मेरी बहनों, अगर आप नबी पर सलाम भेजती है, अपने आका पर सलाम भेजती है, तो नबी की मजलिस में आपका नाम पहुंच जाता है। अब बताओ कितनी बड़ी बात है ना, कि तुम दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाह का दुरूद तुम्हारे नाम आ जाए। तुम सलाम भेजो, अल्लाह का सलाम तुम्हारे नाम आ जाए। वो अल्लाह जो अपने नबियों पर सलाम भेजता है, सलाम अला नूह फिल आलमीन, सलाम अला इब्राहीम, सलाम अला मूसा व हारून, सलाम अला यासीन व सलाम अलल मुरसलीन, अपने रसूलों पर सलाम भेजता है, तो वो अपने बंदों पर भी सलाम भेजता है। सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। देखो हर चीज का दिल होता है ना, कायनात का दिल क्या है, कायनात का दिल क्या है, कुरान का दिल क्या है। भाई कुरान का दिल सूरह यासीन, और कायनात का जो दिल है ना, वो मेरे मुस्तफा की जात। आप मकसूद कायनात हैं, आप मबदाए कायनात हैं, आप मकसूद कायनात हैं, आप वजह कायनात हैं। आप ना होते तो कुछ भी पैदा ना किया जाता। अरे नबी के चाहने वालों, नबी से प्यार करने वालों, और अजीब बात करने लगा हूं, कहते हैं कि भाई सूरह यासीन कुरान का दिल है, और सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम ये आयत सूरह यासीन का दिल है। हमारे अंदर आम रुझाने की नींव मुर्दों के सामने पढ़ा जाता है, और कभी कभी मैं सोचता हूँ भाई पढ़ना चाहिए। जहाँ करी में आसानी होती है, नज़ा की सख्तियों में आसानी होती है, पढ़ना चाहिए। मगर अरे ये सूरत तो वो है जो मुर्दों को भी जिंदा कर देती है। ये सूरत तो वो है जो मुर्दों को भी जिंदा कर रही है। और देखिए अल्लाह ताला हमारी शेरक से ज्यादा करीब है ना, शेरक से ज्यादा करीब है ना। मगर अजब बात है कि मौला शेरक से ज्यादा करीब है, और बहनों यही फासला हमसे तय नहीं हो रहा, यही फासला हमसे तय नहीं हो रहा। तो आज ये अंदाजा कीजिए, मैं और आपको, मुझे आपको मोहब्बत चाहिए। आज नबी से प्यार करने वालों, नबी का नाम लेने वालों, आज दिमाग लेकर जाएं कि इंशाल्लाह सुबह शाम में दुरूद पाक पढ़ना है, और आशिक बन के ना घूमे। सिर्फ लेबल लगा लिया है, नाम दुरूद पाक पढ़ते हैं फिर भी आशिक है, नाम इत्तिबाई सुन्नत करते हैं फिर भी आशिक है, ना पैरवी रसूल करते हैं फिर भी आशिक है। सिर्फ नारे हमसे लगवा लो, दो चार हमने नाते सुन ली तो हम समझते हैं कि मोहब्बत का कर्ज अदा हो गया। अरे ऐसा नहीं, जब तक पैरवी रसूल नहीं करोगे तुम सच्चे आशिक नहीं बन सकते। जब तक इताअत रसूल नहीं करोगे, अरे सच्चे आशिक नहीं बन सकते। अगर आशिक रसूल कहलाना चाहते हो तो तुम्हारे किरदार से पता चले कि तुम आशिक रसूल। भाई क्या फार्म में भरना है कि हम आशिक रसूल हैं, फुला बिन फुला, हम मुसलमान हैं, मजहब इस्लाम है। क्या खाना पूर करना है, क्या खाना पूरी करनी है कि जनाब कौमियत के खाने में लिखवा दो, मजहब के खाने में लिखवा दो इस्लाम, और इस्लाम आपके किरदार से नजर ना आए, आपकी चीजों से नजर ना आए। इसी मौजूद बातें करूंगा, मुझे हुक्म दिया जनाब इस्लाम और साइंस पर बातें कर दें, और माँ बाप पर वही बातें करके चला जाऊंगा। पहले दुरूद पाक पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबी व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तो क्या सिर्फ खाने में लिखवाना है कि आप मुसलमान हैं? रियाज भाई सच्ची बात कर रहा हूं, तलब भाई सच्ची बात कर रहा हूं, हजरत आपको मैंने बिठाया है खास तौर पर कि हमने आज बना लिया जहन निसार भाई कि हम समझते हैं कि मस्जिद के अंदर मुसलमान नजर आए, बस सिर्फ नियत बांधी मुसलमान, मस्जिद से बाहर निकले अब कहां का इस्लाम, कहां का मुसलमान। हमारी तिजारतें वही रहती हैं, हमारी सरगर्मियां वही रहती हैं, हमारी चिटिंग वही रहती है, हमारी फरेबकारियां, लोगों को धोखे देना, सब कुछ अपनी जगह पे रहते हैं। वही झूठ पर कारोबार, वही सूद पर कारोबार, वही हमें लोगों से झूठ बोल रहा है। अरे कहां का सादिक, कहां का अमीन भाई? ये तमाम सियासतदान भी जब लिखे थे ना सादिक और अमीन होना चाहिए, मुझे एक तो सियासतदान लाके दिखाओ जो सादिक भी हो और अमीन भी हो। सिर्फ फॉर्म में भरा जाता है जनाब सादिक और अमीन होना चाहिए। जो आपका एमएनए होगा सादिक और अमीन होना चाहिए, आपका एमपीए होगा सादिक और अमीन होना चाहिए। अरे एक तो सादी लेकर आओ, एक तो अमीन लेकर आओ। अरे कहाँ का सच्चा, कहाँ का? अरे बड़े से बड़े मैंने सादी देखे हैं जो हकीकत में कज़्ज़ाब होते हैं, काज़िब होते हैं। अरे जी हाँ, बड़े से बड़े मैंने अमीन देखे हैं, अरे नाम के तो अमीन होते हैं मगर हकीकत में खाइन होते हैं।
अरे क्या मस्जिद में सिर्फ नमाज पढ़ने गए तो मुसलमान हो? नहीं लोगों, अरे तुम्हारा पूरा किरदार मुसलमान होना चाहिए। अरे बहनों, तुम्हारी जिंदगियां मुसलमान होनी चाहिए, तुम्हारी सरगर्मियां मुसलमान होनी चाहिए। अभी तुम कॉलेज के अंदर हो या कॉलेज से बाहर, तुम कारोबारी मराकज में हो या उससे बाहर हो, तुम घर में हो, तुम लेन देन कर रहे हो, अरे तुम्हारे मामला संवरने चाहिए लोगों, तुम्हारे मामला संवरने चाहिए। आज हमने मामला को पीछे छोड़ दिया। आज जिससे हमें फायदा होता है ना, बड़ी खुशामद कर रहे होते हैं, ऐसा मक्खन लगाते हैं, ऐसा बटर लगाते हैं, ऐसा मक्खन लगाते हैं, और ये हकीकत है जो मक्खन लगाते हैं ना, कुछ अरसे बाद वही चूना लगाते हैं। भाई जो मक्खन लगाते हैं ना, कुछ अरसे बाद वही चूना लगाते हैं। 5 लाख की वो डज देकर गया है, और ऐसी डज लगी है ना, 14 तबक रोशन हो गए, और फिर 14 करोड़ भी चले जाते हैं। आज आप देखिए तो ये आज क्या है भाई? तो इसका मतलब ये हुआ कि आज हम जो सच्चे हैं ना, आज हम सच्चे मुसलमान होकर सच को जाहिर नहीं करें। जब कलमा सच्चा पढ़ लिया, अरे सच्चा कलमा पढ़ने वालों, सच्चा कलमा पढ़ने वालों, अपनी जिंदगी में सच को शामिल तो करो। तारीख ही ऐसा झूठ बोलते हैं कि बस जहां से सफर शुरू हुआ ना, जब तक खत्म नहीं होता झूठ तवातुर के साथ बोलते हैं। ऐसा हमारा ये हाल हो गया। तो लोगों, अपनी जिंदगी में सच को पैदा करो, सच की तरफ आ जाओ, किस से तौबा करो। और याद रखिए, जब आप झूठ बोलते हैं ना, एक फरिश्ता जो है आपसे 1 मील दूर हो जाता है। जब रहमत के फरिश्ते दूर हो जाएंगे तो क्या होगा? तो क्या घर में बरकत उतर सकती है? बताओ। बड़ी बड़ी तस्वीरें आवेजा कर देते हैं, चिस्पा कर देते हैं घरों के अंदर। तो जब घर में तस्वीरें लगा दोगे, चिस्पा कर दोगे, जाहिर करोगे, तो क्या फरिश्ते घर में रहमत के उतरेंगे? बताओ यार। घर में कुत्ता पालोगे तो क्या रहमत के फरिश्ते आएंगे? घर में हर वक्त टीवी चल रहा है, हर वक्त फिल्में चल रही हैं, ड्रामे चल रहे हैं, आपको पूरा पता है उसकी इतनी किस्तें हो गई, उसकी इतनी किस्तें हो गई, वन ट्रेंडिंग में आ गया, वन ट्रेंडिंग में आ गया, सारा कुछ पता है, सारी फिल्में, सारे ड्रामे, सारे गाने बाजे, और कहते हैं किसे जादू करवा दिया। अरे ये जादू नहीं हुआ, ये तुम्हारे करतूतों ने जादू करवा दिया है, ये तुम्हारे गलत कामों ने जादू करवा दिया है, ये तुम्हारे जुल्म सामानियों ने, सितम शियारियों ने, तुम्हारे झूठ बोलने ने जादू करवा दिया है। अरे जब इस्लाम से हटोगे ना, अरे या अय्युहल्लज़ीना आमनू फी सिल्मी काफ़ा, ए ईमान वालों इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अरे यहूद और नसारा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अरे इनकी साजिशें तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर तुम सच्चे मुसलमान हो जाओ, अरे तुम एक नारा तो लगाओ, अरे अगर हमें आग के अंदर डाला जाए, हमें आग के अंदर डाल दिया जाए, हमें देगों में उबाला जाए, हमारा आरियों से छलनी कर दिया जाए, आरियों से काट कर दिया जाए, तलवारों से काट कर दिया जाए, हमारा सीना अरे तीरों से छलनी कर दिया जाए, गोलियों से छलनी कर दिया जाए, हर जुल्म बर्दाश्त कर सकते हैं, हर सितम सह सकते हैं, मगर इस्लाम पर आंच आए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। वहां से बोलो हम बर्दाश्त, बुलंद आवाज से बोलो हम बर्दाश्त। जिंदगी भर का नारा इंशाअल्लाह। अगर यहूद और नसारा, अगर ये यहूद और नसारा अगर ये पहाड़ खोद भी डाले, ये पहाड़ों को जिंदान बना डाले, अगर ये पहाड़ों को खोद डाले या पहाड़ों को जिंदान बना डाले या समंदर के सीने चीर डाले, तभी हमारे सीनों से अरे नबी की मोहब्बत को नहीं निकाल सकते, इस्लाम की मोहब्बत को नहीं निकाल सकते। अरे आसमान को हम अपना खैमा बनाएंगे, आसमान को अपना खैमा बनाएंगे, अरे सूरज को अपना परचम बनाएंगे, वक्त को अपना घोड़ा बनाएंगे। हमारा ये वक्त का घोड़ा दौड़ता रहेगा जब तक चारों समतों के अंदर हम इस्लाम का परचम ना लहराएं, इस्लाम का परचम ना लहराएं, हम चैन से नहीं बैठ सकते। बोलो क्या तुम्हारा इरादा है? बोलो इंशाअल्लाह। हमारा दिल मुस्तफ़ा के लिए है, हमारी जान मुस्तफ़ा के लिए है, हमारी जिंदगी मुस्तफ़ा के लिए है, हमारी मौत मुस्तफ़ा के लिए है, हमारी हयात मुस्तफ़ा के लिए है, हमारी ममात मुस्तफ़ा के लिए है, हमारा जीना मुस्तफ़ा के लिए है, हमारा मरना मुस्तफ़ा के लिए है। अरे जो मुस्तफ़ा का है वो हमारा है, जो मुस्तफ़ा का नहीं वो हमारा नहीं। कि मुहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मुहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, ये जहां चीज है क्या, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। अरे कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। अरे बातिन में उजाले हो जाएं यार, तुम्हारे बातिन में उजाले हो जाएं, तुम्हारे दिलों में उजाले हो जाएं, तुम्हारे घरों में उजाले हो जाएं, तुम्हारे घरों में उजाले हो जाएं। बेटा ठीक है, बोले सुभान अल्लाह। भाई देखिए, तवज्जो चाहता हूं मैं। देखिए ये उजाले पता है कि आपकी सच्चाई के रास्ते पर गामजन होने से होगा, सिर्फ नारे लगाने से काम नहीं होगा भाई। सीधे राह पर तो आकर देखो यार, आज हमारे अंदर कितने मामलात की कमी है,
देखिए वली बनने की राह है रियाज भाई, अल्लाह ताला आपको रियाजुल जन्नह में बिठाए, रियाजुल जन्नह में बिठाए रियाज भाई को, और रियाज रसूल का एक अंदलीबा आपको बनाए, ऐसे चहकते रहे, ऐसे महकते रहे। मगर जब इंसान को जब याद रखिए, जब मौत याद देती है ना, तो इंसान भी एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकता। भाई मैं आपको बताऊं, आपको जनाब 3 दिन बाद आपको मरना है, तो क्या अंजाम होगा, कितना खौफ होगा, कैसा डर होगा, सच्ची बात है ना। और हम जबान से सभी कहते हैं यार मौत का तो कुछ पता ही नहीं है, ना मौत का पता है ना गाहक का पता है। अरे जब जबान से कहते हो मौत का कुछ पता नहीं है, तो क्या मौत की तैयारी कर ली आपने? आज कहते हैं जनाब कराची का शहर बढ़ता जा रहा है, कराची बढ़ रहा है, शहर बढ़ रहा है, बेरिया टाउन बन गया, उससे आगे और उससे आगे नूरियाबाद तक लगता है बनता चला जाएगा। अरे शहर बढ़ रहा है मगर कब्रिस्तान उससे ज्यादा बढ़ रहा है। अब क्या कब्रों में जगह मिलती है? कहते हैं भाई तुम्हारी बता दो कोई पुरानी कब्र तो इसको हम साफ करके दूसरा मुर्दा दफना देंगे। और कहते हैं हम भी कहते हैं हाँ यार कब्रों से 70 मुर्दे निकलेंगे। ऐसी कोई हदीस नहीं है भाई, ऐसी कोई हदीस नहीं कि एक कब्र से 70 मुर्दे निकलेंगे। अवाम की बात है, शरई बात नहीं, ना कोई ऐसी हदीस रसूल है। मगर आज मैं आपसे कहने लगा हूं, अरे कहते हैं जनाब कब्रिस्तान बढ़ रहे, और कभी गौर किया है कि 20 साल बाद चेहरे बदल जाते हैं, बच्चा जवान, जवान बूढ़ा, बूढ़ा कब्र में। और मुझे कहने दीजिए अब बूढ़ा बाद में उतरता है, जवान पहले चला जाता है। भाई वो बच्चे भी तो मर जाते हैं, जो माँ के पेट में होते हैं वो बच्चे मर जाते हैं बसा औकात। अरे दादा जिंदा होता है, पोते का इंतकाल हो जाता है, माँ जिंदा होती है, पेट में बच्चा मर जाता है। अरे जी हाँ, तो लोगों मौत उस हकीकत का नाम है। कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने मौत और जिंदगी को इसलिए तख्लीक कर दिया कि तुम्हारी जांच हो तुम्हें कौन अच्छे अमल करके लाता है। अरे वहाँ अहसन अमल मतलूब है, अक्सर अमल मतलूब नहीं है। वहाँ कसरत से, जी हाँ क्वालिटी, वहाँ पर क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। कसरत अमल मतलूब नहीं, अहसन अमल मतलूब है। अरे जी हाँ, अल्लाह की बारगाह में झुक जाओ लोगों। हदीस में शाद होता है जो नमाज में सुस्ती करे ना, बहनों तवज्जो, नमाज में जो सुस्ती करे, तो मेरे आका फरमाते हैं जो गफलत के साथ अगर नमाज छोड़ दे तो फरमाया अल्लाह ताला उसके रिस्क में तंगी कर देता है और उसकी उम्र में से बरकत उठा देता है। अब बताओ रिस्क की तंगी कहां नहीं है? कौन तंगी रिस्क का रोना नहीं रोता? और ये भी हैरान हो जाता हूं बहनों, जो पाबंदी सूरह वाक़िया पढ़ता है ना, तो अल्लाह ताला उसे फक्र फाका मिटा देता है, तंगदस्ती मिटा देता है। और याद रखें कि इंशाअल्लाह मैं हैरान हो जाता हूं कि लोग तंगदस्त हैं मगर सूरह वाक़िया से गाफिल हैं, सूरह वाक़िया से गाफिल है। पढ़ने की आदत डालें, और पढ़ना नहीं आता तो सीखें, बार बार अच्छी किरात से सुने, बार बार सुने, ताकि पढ़ने की आदत पड़ जाए, जबान पर लेकर आए। तो सूरह वाक़िया पढ़ते रहें। हदीस रसूल में आता है, मेरे आका फरमाते हैं कि सूरह वाक़िया फक्र फाका मिटाने वाली सूरत है। अब्दुल्ला बिन मसूद के इंतकाल का वक्त हुआ, उस्मान गनी अमीरुल मोमिनीन आए और बहुत सारा कहा बैतुल माल से तुम्हें माल देते हैं, कह क्या जरूरत है, मेरा तो इंतकाल का वक्त हो रहा है। कहा तुम्हारी बेटियों के काम आएगा। कहा मेरी बेटियों को जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने उनको सूरह वाक़िया सुना दी है, याद करवा दी है, अब उनके लिए जिंदगी भर सूरह वाक़िया काफी, सूरह वाक़िया काफी। ईमान देखें, अकीदा देखें। आज हम बच्ची की रुखसती करते हैं ना, बच्ची की रुखसती करते हैं, आपने देखा होगा सारे काम करने के बाद सर के ऊपर कुरान रखते हैं। अरे कुरान के साए में रुखसत जरूर करो, मगर क्या ही अच्छा हो उसकी बच्ची के सीने में भी कुरान हो, बच्ची के सीने में भी कुरान हो और सर पे भी कुरान हो। अरे इतनी चीजें हमने बेटी को, हमने ये दे दिया, हमने ये दे दिया, एलसीडी दे दिया, हमने फ्रिज दे दिया, हमने एसी दे दिया, ये दे दिया। अरे सब कुछ देते हो, अपनी बेटी को एक बांटने वाला हाथ भी दे दिया करो यार, तकसीम करने वाला हाथ दे दिया करो, बांटने वाला हाथ। आप देखो आज वो बच्चियां जाती हैं जहेज के, सारे कहते नहीं मैं निकालूं, मेरी माँ की निशानी है, मेरे बाप की निशानी है, वो सांप बनकर लड़की बैठ जाती है घर में, फिर नफरतें पैदा होती हैं, दुश्मनियां पैदा होती हैं। तो जब बच्ची को रुखसत करो ना, तो एक बांटने वाला हाथ भी उसको दे दिया करो यार। आप देखिए इसके बाद फायदा कितना होगा। तो बात क्या कर रहा था लोगों, जब हमें मरना है ना, तो अपनी मौत की तैयारी क्यों नहीं करते? कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, अतलसो कम ख्वाब
ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। मिट्टी में मिल जाएंगे हम माजी हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे हम माजी हो जाएंगे। अरे लोगों मरकर जवाब देना है। एक नारा तो लगा कर देखो यार, कोई गुनाहों से बचे ना बचे, मुझे बचना है। मैं अल्लाह की बारगाह में जवाब दे हूं, मुझे जवाब देना यार। भाई फलां ने कर दिया, फलां भी कर रहे हैं, फलां, भाई इसके बगैर गुजारा नहीं है। अरे ना हो यार, मुझे गुजारा नहीं करना। अरे मैं किसी मजार के पास बैठकर खाना खा लूंगा यार, मैं सैलानी के दस्तरखान गौसे आजम पर बैठकर खाना खा लूंगा, मगर इंशाल्लाह कभी जिंदगी भर सूद पे नहीं खाऊंगा, इंशाल्लाह कभी चीटिंग नहीं करूंगा। अरे इस्लाम की सच्चाई क्या है लोगों, इस्लाम की हकानियत क्या है लोगों, इस्लाम का परचम क्या है लोगों, इस्लाम का झंडा क्या है लोगों। अरे इस्लाम की खातिर जीना सीखो, इस्लाम की खातिर मरना सीखो। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बेशक मेरी नमाज, मेरी ममात, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। अरे दिल से ये आवाज निकाल के देखो, नमाज में खड़े हो ना, कहो इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखो खुलूस खुद ब खुद आना शुरू हो जाता है भाई, खुलूस खुद ब खुद आना शुरू हो जाता है। आज देखें, आज बताएं कि अल्लाह कुरान में फरमाता है, अल्लाह कुरान में फरमाता है, कहा कि जब तुम दूध पीते हो ना, हमने तुम्हारे जानवरों से दूध कैसे निकाला, एक तरफ गोबर है एक तरफ खून, और बीच में से पाकीज़ा दूध निकाल दिया। अब बताओ, आप दूध पीना शुरू कर दें, बताओ दिल पे हाथ रख के बताओ, अगर आप दिल पर अगर दूध पीना शुरू करें, गोबर शामिल हो जाए तो क्या पिएंगे? खून शामिल हो जाए, अरे मक्खी भी गिर जाए तो हम पीना नहीं चाहते, हालांकि दोबारा उसको डिप करके दोबारा डिप करें और फिर पी सकते हैं, मगर हमें घिन आती है, दोबारा पीना नहीं चाहते। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब तुम्हारी जात में इतनी नफासत हो, तुम इतनी तहारत को पसंद करते हो, तो दिल पे हाथ रख के बताओ ना यार, तो कैसे हो सकता है तुम उसकी इबादत करो और रियाकारियां शामिल हो जाएं, दिखावे शामिल हो जाएं। रियाज भाई हदीस में आता है, मेरे आका फरमाते हैं, कहा जो रियाकारी के साथ अमल करता है, अल्लाह फरिश्तों के सामने फरमाता है, मेरे बंदे को तो देखो, ये किस्ता मुझे धोखा देना चाह रहा है, मेरे बंदे को देखो मुझे धोखा देना चाह रहा है। तो अंदाजा करो ये रियाकारियां, ये दिखावे, ये अल्लाह को कतन पसंद नहीं है। अरे देखो वो मौला है, आप याद रखिए साइंस क्या कह रही है, आज कुरान की जितनी पेशन गोइयां ना, जितनी पेशन गोइयां हैं, कुरान की कसम आज साइंस उसकी तस्दीक कर रही है। सच्ची बात कर रहा हूं, हुजूर का जो अंदाज है ना जिंदगी गुजारने का, हर उस बात की आज की साइंस, आज के डॉक्टर्स, जी हाँ, तमाम के तमाम लोग उसकी तस्दीक कर रहे हैं। और मैं कहता हूं जो आज तस्दीक नहीं कर पा रहे ना, तो आज नहीं तो कल वो जरूर करेंगे, क्योंकि इस्लाम की हकानियत है। आज देखिए यहाँ जमीन और आसमान को अल्लाह ताला ने पहले गोल बनाया था, आपको पता है, फिर अल्लाह ने बीच में हवा को दाखिल किया, आसमान उठता चला गया, आसमान का शामियाना उठता चला गया और जमीन का कालीन बिछता चला गया। अब हवा को दाखिल किया, आसमान का शामियाना कायम हो गया, जमीन का कालीन बिछ गया, बीच में हवा दाखिल हो गई, और ये सूरज चांद सितारे अल्लाह ने बना दिए हैं, ये पूरा सिस्टम बनाया। कुरान में अल्लाह फरमाता है हमने हर चीज को पानी से पैदा किया, अल्लाह ने हर चीज को पानी से पैदा कर दिया है। और आज की साइंस भी कह रही है कि पानी के बगैर कुछ नहीं है। हमारा जो वजूद है ना, हमारा वजूद आपको पता है 80% पानी पर मुश्तमिल है। कितना फीसद? 80%। कितना फीसद? यही वजह जब इंसान मरता है ना, तवज्जो रखिएगा, तो अब 80% तो पानी है, इंसान मर गया तो 80% पानी माइनस हो गया। तो यही वजह है कि 3 दिन के बाद उसका पेट फूलता है, कब्र में रखने के बाद 3 दिन बाद, और 10 दिन के अंदर उसके जो है पेट फूल कर उसकी आते आते बाहर आ जाती है। और कहते हैं सिर्फ 3 महीने के अंदर अंदर उसकी हड्डियां भी बिखरना शुरू हो जाती हैं। 3 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, क्योंकि 80% पानी था। और उसके अंदर जो जर्म्स होते हैं, आज की साइंस कहती है कि कुछ ऐसे कीड़े पैदा कर देते हैं, जो बचा कुचा गोश्त होता है ना, वो कीड़े पैदा होते हैं उसके अंदर, और वो कीड़े उसका गोश्त वो भी खा जाते हैं। अब अंदाजा कीजिए, अब देखिए साइंस कह रही है, इस्लाम और साइंस। अब बताओ फिर जब ऐसे लोग हैं, क्योंकि शहीद मरते नहीं, शहीद जिंदा है, अल्लाह के औलिया जिंदा हैं, अल्लाह वाले जिंदा हैं। आज ख्वाजा साहब का भी दिन बना रहे हैं, तो अल्लाह वाले कैसे जिंदा हैं? आज जब ख्वाजा साहब का नाम आता है तो निजामुद्दीन औलिया का नाम भी आता है, साबिर पाक का नाम भी आता है, मेरे बाबा फरीद का नाम भी आता है, मुख्तियार काकी का नाम भी आता है। तो आप जरा गौर कीजिए,
ये आज हम देखें 15 रजब हमारे इमाम जाफर सादिक का दिन और 22 रजब अमीर मुआविया का दिन, अरे सलमान फारसी का दिन 10 रजब है और मौला अली का दिन 13 रजब है, 6 रजब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज का है। अरे वलियों से प्यार करने वालों, फिर वलियों की जिंदगी कैसे गुजरती है? अरे जब साइंस कह रही है 3 महीने के अंदर इंसान खत्म, बाकियात रह जाती है, महीने के 3 महीने बाद 6 महीने बाद बाकियात बच जाती है, आपकी साइंस कह रही है। मगर अल्लाह वाले कैसे होते हैं? अरे जमीन पर हो तो जमीन के अंदर की खबर रखते हैं, और जमीन के अंदर हो तो जमीन के ऊपर की खबर रखते हैं। जमीन में हो तो पर की खबर, और पर हो तो में की खबर। अरे बताओ ये पर और में क्या है, और में और पर क्या है? अल्लाह ऐसे उनको परवाह देता है, ऐसे पर अता फरमा देता है, अल्लाह उनको नवाज देता है। भाई मुख्तसर बातें करूंगा, छोड़ दूंगा, माइक सबकी तवज्जो चाहिए, क्योंकि मैं इमाम जाफर सादिक का दिन भी है ना भाई, 15 रजब और 22 रजब अमीर मुआविया का भी है। अरे सारे अल्लाह वाले हैं, अल्लाह वाले हैं, ये सब हमारे इमाम हैं। अरे हमने सहाबा का दामन थामा है, थाम लो रसूल के दामन को, थाम लो, थाम लो रसूल के दामन को, थाम लो। मुझे तो पूरी कायनात रसूलुल्लाह के कदमों में खड़ी जाती है। सिद्दीक़ अकबर अपना कबीला छोड़कर रसूलुल्लाह के दरवाजे पर, फारूक आज़म अपनी जवानी अपनी सरदारी अपनी पहलवानी छोड़कर रसूलुल्लाह के दरवाजे पर, उस्मान गनी अपने खजाने में पकड़ रसूलुल्लाह के दरवाजे पर, अरे मौला अली, अरे मौला अली बनु कुरैश छोड़कर रसूलुल्लाह के दरवाजे पर, अबू ज़र के बाल उठाकर रसूलुल्लाह के दरवाजे पर, सलमान फारसी वारस छोड़कर रसूलुल्लाह के दरवाजे पर, सुहैब रूमी रूम छोड़कर रसूलुल्लाह के दरवाजे पर, अरे बिलाल हबशी हबशा छोड़कर रसूलुल्लाह के दरवाजे पर। भाई रियाज भाई सारे अंबिया जन्नत के दरवाजे पर, और जन्नत कनीज बनकर रसूलुल्लाह के दरवाजे पर। भाई सहाबा सितारों की मानिंद है, अहले बैत कश्ती नूह की मानिंद है, सहाबा सितारों की मानिंद है, अहले बैत कश्ती नूह की मानिंद है। अरे जो सितारों से रहनुमाई हासिल नहीं करते और मोहब्बत अहले बैत की कश्ती में सवार नहीं होते, वो तो जिंदगी के समंदर में गर्क हो जाएंगे ना। अरे जिंदगी के समंदर में गर्क हो जाएंगे ना। इसलिए नारा लगाना होगा, जिंदगी भर का नारा, हमारी नस्लों का नारा, हमारे बच्चों का नारा, हमारी पुरखों का नारा, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। आवाज से बोलो जज्बे के साथ, हर सहाबी नबी जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। जो रसूलुल्लाह की मैयत में हो यार, रसूलुल्लाह के साथ साथ रहे हो, वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, तो उनका मकाम कितना बुलंद होगा। अरे हमारी अक्लें खाम है, हमारी किताबें झूठी हो सकती है, मौलिक झूठ लिख सकता है, लेकिन नबी का सहाबी झूठा नहीं हो सकता। अबू बकर की अलीफ से लेकर मेरे अली की मौला अली की या तक नबी का हर सहाबी सच्चा है, नबी का हर सहाबी सच्चा है। सच्चाई के साथ उठा के बोलो, नबी का हर सहाबी सच्चा है, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी जन्नती, हर सहाबी नबी। और याद रखना भाई, दो तवज्जो, वफा के रास्ते से लौटना अच्छा नहीं होता। मेरे बच्चों आप भी बोलो, वफा के रास्ते से लौटना अच्छा नहीं होता। नबी के अरे वफा के रास्ते से लौटना अच्छा नहीं होता। ताल्लुक शातिमों से जोड़ना अच्छा नहीं होता। हमेशा खुश नसीबी उनके घर से रूठ जाती है, हमेशा खुश नसीबी उनके घर से रूठ जाती है। नबी के दोस्तों को छोड़ना अच्छा नहीं होता। अरे भाई इतना खामोश रहना भी अच्छा नहीं होता। नबी के दोस्तों को छोड़ना अच्छा नहीं होता। नबी के साथियों को छोड़ना अच्छा नहीं होता। नबी के साथियों को छोड़ना अच्छा नहीं होता। हम वो हैं कि जो हम कहते हैं कि भाई जो सिद्दीक अकबर भी हमारे, उस्मान गनी भी हमारे, फारूक आजम भी हमारे, मौला अली भी हमारे अहले सुन्नत का अकीदा ये, सिद्दीक अकबर सबसे अफजल है, फिर फारूक आजम, फिर उस्मान गनी, फिर मौला अली। अव्वलियत तो सिद्दीक अकबर को है, लेकिन अली तो अली है ना भाई, अली तो अली है ना भाई, अली तो अली है। मैं बंदाए अली हूँ, मोहब्बत अली से है, अली से है। मैं बंदाए अली हूँ, मोहब्बत अली से है। आवाज से बोलो, मैं बंदाए अली हूँ, मोहब्बत अली से है। जिसको अली से मोहब्बत है बोले अली अली है, अली अली है, अली अली है, अली अली। चमन चमन कली कली, अली 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 अली, चमन चमन कली कली, अली 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 अली। नगर नगर गली गली, अली 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 अली। नगर नगर गली गली, अली 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 अली। चमन कली कली, अली 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 अली। चमन चमन कली कली, अली 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 अली। जो दीन के मेयार का एक हर्फ जली है। तलत भाई आप जिंदगी भर ऐसे शेर पढ़ते हैं, मेरा दिल चाह रहा है आपका भी एक शेर पढ़ दूं। सुभान अल्लाह। मैं देखा पूरी कराची रही, पूरी कराची से आवाज आती है कि जब मौला अली का दिन हो ना तो तलत मुहाफिज को बुलाओ। अल्हम्दुलिल्लाह।
ये जो शेरों वाली आवाज है ना, तो लगता है कि शेर खुदा का चाहने वाला है, शेर खुदा का मुश्किल कुशा चाहने वाला है। अली का नाम लेता हूँ मुनाफिक कट के गिरता है, अली का नाम लेता हूँ मुनाफिक कट के गिरता है। बताओ ए अली वालो, बताओ ए अली वालो, मेरी तलवार कैसी है? बल 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 अली का नाम लेता हूँ मुनाफिक कट के गिरते हैं। बताओ ए अली वालो, मेरी तलवार कैसी है? नारा हैदरी या अली, नारा हैदरी या अली। जो दीन के मेयार का एक हर्फ जली है, जो दीन के मेयार का एक हर्फ जली है, वो मौला अली, मौला अली, मौला अली है। जो दीन के मेयार का एक हर्फ जली है, वो मौला अली, मौला अली, मौला अली है। वो जिक्र जिसका शहर शहर गली गली है, वो मौला अली, मौला अली, मौला अली है। कहना है वो मौला अली, मौला अली, फिर आखिर में कहना मौला अली, ऊपर बोलना है। स्टेप बाय स्टेप आपको ऊपर भी जाना है ताकि पता चले जो दीन के मेयार का एक घर पे जली है, वो मौला अली, मौला अली, मौला अली है। वो जिक्र जिसका शहर शहर गली गली है, वो मौला अली, मौला अली, मौला अली है। भाई आज लोगों को इतराज वो काबे के अंदर कैसे पैदा हो गए, कैसे पैदा हो गए? तो मैंने कहा भाई हम सजदा काबे को नहीं करते, सजदा तो अल्लाह को करते हैं। ये तो समत है ना, वो अल्लाह है जो मकान से पाक, जमान से पाक, मकानियत से पाक, जिस्म से पाक, जिस्मानियत से पाक। अरे वो मौला है, उसके मकान नहीं है, मगर मकान जो है ना, अरे ला मकान भी मुस्तफा का हो गया है। वाह वाह, ला मकान के मकी हुए, वो ला मकान के मकी हुए। अरे जब काबे के अंदर भाई लोगों, काबे के अंदर माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, मेरी बहन ने माशाल्लाह तस्बीह दी है, अल्लाह ताला इनकी नस्लों को आबाद कर दे। आमीन आमीन। और यकीन करें भाई, दिल की बात कर रहा हूँ, कल मेरी तस्बीह हाथ में थी, कल वो कहीं गिर गई मुझसे, और ऐसी थी, और ऐसी तस्बीह थी मेरी, वाह जी। कलर चेंज था मगर तस्बीह ऐसी थी। अब बताएं कल भी गिर गई, उससे पहले भी गिर जाती है, लेकिन तस्बीह अच्छी होती है ना। मुश्किल कुशा से मदद मांगो तो इसी तरह हुआ करता है। जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह ताला पूरे घर को नवाजे। बस चंद बातें करूंगा, माइक छोड़ दूंगा, लेकिन सबकी तवज्जो। लोगों को आज पता नहीं क्या हो गया, काबे के अंदर कैसे पैदा हुआ। अब मैंने कहा फिर ये पूछो कि मस्जिद में फिर शहीद कैसे हो गए? पैदा हुए अल्लाह के घर में, पाई शहादत मस्जिद में। बाद लोगों ने ये भी कहा कि रास्ते में आप शहीद हुए, ये भी लिखा किताबों में। मगर मैं कहना चाह रहा हूँ, अरे जी हाँ, जब ईसा की विलादत का वक्त आ जाए, मरियम मुकद्दस को कहा जाए कि आप बाहर आ जाएं, आप बैतुल मुकद्दस में हैं, बाहर वीराने में आ जाएं, जंगल की तरफ आ जाएं। मगर फातिमा बिन्त असद कहती मैं घर में थी, न जाने मेरे दिल पे इल्का हुआ, इल्हाम हुआ, मैं दिल चाहा काबे का तवाफ करूं। अब काबे का तवाफ कर रही है लोगों, काबे का तवाफ, काबे का तवाफ। अरे जी हाँ, काबे के अंदर और दरवाजे दाखिल नहीं हुई। कहा जाता है कि दीवार शक हो गई और गोया के गैब से ये आवाज आ रही है, गोया के गैब से आवाज आ रही है, फातिमा बिन्ते असद, फातिमा बिन्ते असद, आ जाओ फातिमा, तुम्हें क्या एतराज है? आ जाओ फातिमा बिन्ते असद, आ जाओ फातिमा, तुम्हें क्या एतराज है? काबा भी पाक है, तेरा बच्चा भी पाक है, बच्चा भी काबा भी पाक है, तेरा बच्चा भी पाक है। आ जाओ फातिमा, तुम्हें क्या एतराज है? काबा भी पाक है। तो बोलो ना, चमन चमन कली कली, अली 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 चमन अली चमन कली कली, अली आवाज से बोलो, चमन चमन कली कली, अली 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 नगर नगर गली गली, अली 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 नगर नगर गली गली। अली 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 अली। गरीब नवाज के चाहने वालों, 6 रजब मनाई ना, ख्वाजा की छठी मनाई, ख्वाजा की छठी। अरे बताओ, जो अली की औलाद में से आए, हसनी गुलाब हो, हुसैनी गुलाब हो, फातिमी गुलाब हो, आले रसूल हो, आले नबी हो, आले नबी हो, अरे वो उनका बेटा आकर 90 लाख को कलमा पढ़ा जाए, 90 लाख को कलमा पढ़ा दे। तो बताओ, जब बेटा ऐसा होगा तो उनके बाबा कैसे होंगे? सुभान अल्लाह।
उनके बाबा हसन कैसे होंगे, बाबा हुसैन कैसे होंगे, मेरे 12 इमाम, अल्लाह मेरे 12 इमाम कैसे होंगे भाई। तो आप जरा गौर कीजिए लोगों, आपकी तवज्जो चाहिए मुझे। तो आप मैं कहने लगा हूं, जब ख्वाजा गरीब नवाज दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा, सारा हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा, सारा हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा, सारा अना सागर कुजे में भराया, सुनते ही फरमान तुम्हारा ख्वाजा, सुनते ही फरमान तुम्हारा या ख्वाजा, सुनते ही फरमान तुम्हारा या ख्वाजा, दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा, सारा हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा, सारा अना सागर कुजे में भराया, सुनते ही फरमान तुम्हारा या ख्वाजा, सारा अना सागर कुजे में भराया, सुनते ही फरमान तुम्हारा या ख्वाजा। अरे हिंद में 90 लाख को कलमा पढ़वाया, सारा है फैजान तुम्हारा ख्वाजा। आज लोग कुछ एतराज करते हैं बाबा फरीद पर, देखो वलियों के चाहने वाले मुझे हर जगह मिल जाते हैं, वलियों के चाहने वाले क्यों ना मेरे भाई, कुरान में वलियों की तारीफ जगह जगह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान साहब कहाफ की करामत का तस्करा वाह 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 है, मरियम मुकद्दस की करामत का तस्करा, और आसिफ बिन बरखिया सुलेमान की कौम में उम्मत में जो थे आसिफ बिन बरखिया, उनकी करामत का तस्करा, उनके नामों पर वलियों के नाम पर कुरान की सूरतें मौजूद हैं। अब बताओ बनी इस्राइल के औलिया अफजल है या उम्मत मोहम्मदिया के औलिया अफजल है? बताओ ना यार, क्या अफजल है? तो जब उनके वलियों के नाम पर कुरान की सूरतें हैं तो फिर दिल पे हाथ रख बताओ इस उम्मत के अंदर फिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी कैसे होंगे, मेरे गरीब नवाज कैसे होंगे, मेरे दाता अली इजवेरी कैसे होंगे, मेरे अब्दुल्ला शाह गाजी कैसे होंगे, मेरे कुतुब आलम कैसे होंगे, अरे मेरे बाबा फरीद कैसे होंगे, मेरे बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी कैसे होंगे, मेरे मुजद्दिद अल-फ़ैसानी कैसे होंगे, मेरे इमाम अहमद रज़ा कैसे होंगे, अरे मेरे लाल शहबाज कलंदर कैसे होंगे। ऐसे होते हैं नबी के नौकर, ऐसे होते हैं अली के नौकर। अरे जब अली के नौकर ऐसे होंगे तो उनके बादशाह अली कैसे होंगे। वाह जी वाह वाह वाह। क्या सुनाऊं, मैं दिल चाहता है आखिर में 2-3 बातें बता के बयान खत्म कर दूंगा। तलब भाई बड़ा प्यारा वाकया, सुभान अल्लाह। मुजद्दिद अल-फ़ैसानी, भाई बहनों आपको भी याद कर लेना है और आप करना है। मुजद्दिद अल-फ़ैसानी आपको पता है बाबा फरीद से बहुत बाद में आए। ख्वाजा गरीब नवाज के कौन थे खलीफा? मुख्तियार काकी। मुख्तियार काकी कौन थे? बाबा फरीद। बाबा फरीद के कौन थे? निजामुद्दीन औलिया और साबिर पाक, साबिर कलियर वाले। तो ये पूरा सिस्टम हिंद के अंदर ये बुजुर्ग मशहूर भी बहुत है। कहते हैं मुजद्दिद अल-फ़ैसानी का वक्त आया दौर के अंदर, और अल्लाह के आप जानते हैं कि 100 साल के अंदर एक मुजद्दिद होता है, 1000 साल में जो मुजद्दिद होता है उसको कहा जाता है मुजद्दिद अल-फ़ैसानी। शेख सरहंदी, शेख अहमद सरहंदी। मुजद्दिद अल-फ़ैसानी के बारे में आता है कि एक मतलब आपका हज्जाम था। कौन था? भाई याद करना है वाकया, कौन? क्या होता है? हज्जाम था। अब वो हज्जाम ऐसा था, एक मर्तबा कहते हैं कि बाबा फरीद आपको पता है कि बहिश्ती दरवाजा है, और बाबा फरीद ने इशारा किया था जो यहाँ से गुजर जाएगा ना तो फरमाया वो जन्नती है। और औलिया किराम जब तक जन्नत में कदम नहीं रखेंगे जब तक अपने मुरीदीन को साथ जन्नत में ना ले जाएं, अपने मुरीदों को ना ले जाएं। और बल्कि पता है जब जन्नत में जा रहे होंगे ना, लोग याद रखना, जब ये जन्नत में जा रहे होंगे ना तो इनको लोग रोक लेंगे, कहा हजरत हमने आपको वुजू करवाया था, हजरत हमने आपकी खिदमत की थी, हजरत हमने आपके काम आए थे, अब आप जन्नत में जा रहे हैं, हमें भी तो ले जाएं। और पता है औलिया किराम को अल्लाह क्या हुक्म देगा? रिवायत में मौजूद अल्लाह फरमाएगा कि ए वली जिसने वुजू करवाया था, जिसने काम किया था, हदीस में आता है इनको अपने साथ लो और जन्नत में ले जाओ। हम तो बाबा फरीद के दामन पे मचल जाएंगे यार, हम तो अपने बाबा फरीद पर गौसे आजम के दरबार में मचल जाएंगे, गौसे पाक पर हम तो मौला हसन के दामन पे मचल जाएंगे, मौला हुसैन के जी हाँ उनके दामन पे मचल जाएंगे। अरे कौन मौला अली भाई, कौन इमाम हसन, कौन इमाम हुसैन, कौन इमाम ज़ैनुल आबिदीन, कौन इमाम मोहम्मद बाकिर, कौन इमाम जाफर सादिक, कौन इमाम मूसा काजिम, कौन इमाम मोहम्मद, कौन इमाम मूसा काजिम, कौन इमाम अली रजा, कौन इमाम मोहम्मद तकी, कौन इमाम अली नकी, कौन इमाम हसन अस्करी, कौन शेख अब्दुल कादिर जिलानी, अरे सारे के सारे औलिया हैं। कौन इमाम मोहम्मद महदी, अरे सारे औलिया हैं, सारे हमारे हैं, सारे बड़े हैं। आओ मुजद्दिद अल-फ़ैसानी की बारगाह में लेके जाता हूँ। हज्जाम था हज्जाम, याद रखिएगा। एक बार क्या हुआ, जब बाबा फरीद का उर्स आया ना, मुहर्रम में आता है, तो आपका हज्जाम है, कहता है मैं जा रहा हूँ बाबा फरीद के मजार पर, अब मैं काम नहीं करूंगा, मैं तो वहां जा रहा हूँ। अब मुजद्दिद अल-फ़ैसानी कहा क्यों जा रहे हो वहां, तो इतना रश होता है, लाखों लोग आते हैं। उस दौर में भी रश था, मुजद्दिद अल-फ़ैसानी के दौर में भी रश था, आज भी रश है और क़यामत तक रश रहेगा इंशाअल्लाह। क्योंकि बाबा फरीद पता कौन है? एक मुरीद आपके पास आया, बाद वलियों का मूड होता है, आपके पास मुर्गी का अंडा लेकर आया, आपने सूरह इखलास पढ़ी, दम किया, मुर्गी का अंडा सोने का अंडा बन गया। सुभान अल्लाह।
बोलो ना यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या मैं भी दम करके तुम्हें सोने का अंडा दूंगा तब बोलोगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह, बोलो ना यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मुरीद आया, अंडा लेकर आपने दम किया, सूरह इखलास पढ़ी, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। देखा मुर्गी का अंडा सोने का अंडा बन गया। सुभान अल्लाह। अब मुरीद में देखा आपको तो मुरीद में जुस्तजू होती है। अब तो अंडों की दुकान पर रश लग गया, किसी ने 2 दर्जन, किसी ने 4 दर्जन, किसी ने 6 दर्जन अंडे लेना शुरू कर दिए और रात भर बैठ गए सूरह इखलास पढ़ने लगे। किसी ने 500 बार, किसी ने 1000 बार, किसी ने 5000 बार पढ़ते रहे, रात भर दम करते रहे, रात भर दम करते रहे वो रहा वही मुर्गी का अंडा, ना बन सका सोने का अंडा, वही मुर्गी का अंडा। सुबह फजर में आ गए, फजर में नमाज पढ़ाई, अब बाबा के पास बैठ गए, कहते हैं हजरत आपने भी सूरह इखलास पढ़ी, हमने भी सूरह इखलास पढ़ी, आपने तो एक बार पढ़ी, हमने तो 1000 बार पढ़ी, हम तो बार बार पढ़ते रहे, रात भर दम करते रहे, ना बन सका सोने का अंडा, वही रहा मुर्गी का अंडा, ना बन सका सोने का अंडा, वही मुर्गी का अंडा। कहते क्या हुआ था? कहते बाबा फरीद ने अपनी चादर को उठाया और मुस्कुराए और कहा बालको, अरे तुम अल्फाज तो वही लेकर आ गए, अल्फाज तो वही लेकर आ गए, अब फरीद की जबान कहां से लाओगे? हक फरीद या फरीद, 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 हक फरीद या फरीद। अब कहते हैं बाबा फरीद का उर्स आ गया। अब मुजल्लिस ने कहा, हजाम को रोकना चाहा, क्यों रुक जा रहे हो भाई, लाखों का रश होता है, लोग मर भी जाते हैं, भगदड़ी मच जाती है, कुछ ना कुछ होगा, क्यों जा रहे हो? हजाम ने कहा नहीं, मैं तो हर साल जाता हूँ, पाबंदी के साथ जाता हूँ। अभी भी कराची में ऐसे लोगों को जानता हूँ जो हर साल अल्हम्दुलिल्लाह जब उर्स आता है ना तो बाबा की चौखट चुमने पहुंच जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार नियत करो, हम सब मिलकर चलेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। वलियों के दरबार में जाओगे तो अल्लाह दिल तुम्हारा रोशन कर देगा, अल्लाह तुम्हारे दिलों को रोशन कर देगा ना। वो जाऊंगा बहिश्ती दरवाजे से गुजरना है तो मुजल्लिस ने बहुत रोका, ना रोका, हत्ता कि फिर आपने कहा चाहे काम करना, एक पर्ची लिख कर दी। बहनों तवज्जो, कहते हैं एक रुका आपने लिख कर दिया और कहा तुम करें वहां बाबा फरीद की मजार पे हाजिर ना, वो जो मस्जिद मुत्तसिल है ना उसके पीछे कमरा है, वहां जाना, इस टाइम पे जाना, एक बुजुर्ग मिलेंगे और ये खत मेरा उनको पहुंचा देना, ये पर्ची उनको पहुंचा देना और खबरदार पढ़ना नहीं, वादा करो पढ़ना नहीं, खोल के मत देखना। कह रहा वो दे और जो जवाब दे मुझे आकर देना। कहते ठीक है। वो पर्ची लेकर चला गया, मजार पे हाजिर भी दी और उसमें पहुंचा भी, और उस टाइम में वहां पहुंचा तो देखा बुजुर्ग मौजूद थे, बड़े हसीन और जमील बुजुर्ग, चेहरे पे बहुत ज्यादा रौनक, बहुत बड़े बुजुर्ग थे। तो कहते मिले, उन्होंने पर्ची दी, पर्ची पढ़ी, उन्होंने देखा, देख के मुस्कुराए और पीछे कुछ लिखा और कहा खबरदार पढ़ना नहीं और डायरेक्ट मुजल्लिस सानी के हाथ में दे देना, पढ़ना नहीं डायरेक्ट उनको दे देना। और ये लिखा मुफ्ती फैज अहमद साहब ने लिखा, सुभान अल्लाह। मुफ्ती फैज अहमद साहब ने लिखा, कहा कि पढ़ना नहीं, बस डायरेक्ट दे देना। क्या ठीक है मैं दे दूंगा। अब कहते हैं वो पर्ची लेकर आए, अब जब उर्स खत्म हो गया वापस में आए तो कहा कि मिल गए मुजल्लिस सानी और कहा कि ये पर्ची आपके दी है। तो आपने उसकी पर्ची को देखा तो मुस्कुराए, कहते हैं अजीब बात है, उनको पर्ची दी वो भी मुस्कुराए, उन्होंने लिखा फिर आपको दी आप भी मुस्कुराए। आखिर इसने लिखा क्या है? कहा मुझे बताएं, क्या तेरे काम की बात नहीं है? कहा लिखा क्या मुझे तो बताएं, मैं तो मिला उनका ऐसा चेहरा मैंने आज तक देखा नहीं, इतना रोशन चेहरा। वो कौन थे, उनका नाम क्या था, ये पर्ची में क्या लिखा है, आपने क्या लिख कर दिया था? कहा मैं आपका हज्जाम हूं, इतनी खिदमत की बताएं तो सही। कहा कि जो तुमसे मिले थे ना वो बाबा फरीद खुद थे। सुभान अल्लाह। वो बाबा फरीद खुद थे। और कहा मैंने उनको लिख के दिया था, क्या तुम हर साल बाबा क्या है कि आप हर साल लाखों लोगों को अपने दर पे बुला लेते हो, आप रोकते क्यों नहीं है? क्या लाखों लोगों को बुला लेते, रोकते क्यों नहीं? आपने तो हाथ में लोगों के दिल होते हैं, जब चाहा तब्दील कर दिया, बुला लेते हैं, रोकते क्यों नहीं है? तो कहा पर्ची के पीछे लिख कर दिया, कहा एक हजाम से तुमसे रुका नहीं, मैं लाखों को कैसे रोक सकता हूँ? अल्लाह मोहम्मद चारिया हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद। लिखा हुआ था पीछे, कहा एक हजाम तो तुमसे रुका नहीं, लाखों को मैं कैसे रोक सकता हूँ? तो ये अल्लाह वाले भाई दिलों के हालात जानते हैं, दिलों के हालात। एक साहिब नजर अल्लाह के वली मुझे मिले खाना काबा के अंदर, और कहते हैं खाना काबा जो बिल्कुल दरवाजा है ना, बिल्कुल बाबे काबा, कहते हैं फजर के बाद इश्राक चाश का जब वक्त आता है ना, बिल्कुल के सामने बाबे काबा के सामने, बिल्कुल जहां पर तवाफ की जो मताफ है उसके आखिर में, कहा अक्सर ख्वाजा गरीब नवाज इश्राक चाश के वक्त अपने चाहने वालों को यहाँ मिला करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मैं आपको सच्ची बात कर रहा हूँ, ये साहिब नजर ऐसे औलिया हैं कि जो बता दें आप अभी क्या सोच रहे हैं, आपने घर में क्या पका कर रखा है। अल्लाह के इज़्न से लोग ऐसी, अल्लाह के वली अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह की दी हुई ताकत से बातें जान लेते हैं।
भैया आसिम बिन बरखिया ने वो इतना लाखों मील हजारों मील का जो फासला था वो तख्ता मलकाए बिल्किस का तख्त लाकर रख दिया था। पता था ना कहाँ छुपा हुआ है, कितने कमरों में है, कितना वजन है, और पलक झपकने से पहले लाकर रख दिया है। जब आसिम बिन बरखिया की करामत ये हो सकती है तो मेरे बाबा फरीद की क्यों नहीं हो सकती, मेरे गरीब नवाज की क्यों नहीं हो सकती। बारह ऐसी बहुत सारी बातें हैं, इसी पे इत्तेफा करता हूँ, मगर आज मुझे याद आ रही है सरे दस चंद बातें करके माइक छोड़ देता हूँ। मुझे कुदसिया खातून, उनका चेहरा और कितनी ज़ईफा थी वो खातून, बुजुर्ग थी। अल्लाह ताला उनकी कब्र को रहमत और रिजवान के फूलों से भर दे। उनकी सारी औलाद को, रियाज भाई आपको, आपके बहन भाइयों को अल्लाह ताला पूरी आपकी औलाद को उनके लिए सदका जारिया बना दे। अल्लाह ताला सबको अपनी रहमतों से नवाजे। भाई आखिरी बात सुनेगा, बयान खत्म कर रहा हूँ। लोगों एक बात याद रखिएगा, ये एक हकीकत का नाम है। ये माँ बाप होते हैं ना, ये खुदा की कसम ये बहुत बड़ा साहिबान होते हैं। इस दौर में कोई चीज खालिस मिलती है बताओ? कहते हैं हर चीज चाइना आ गई है, 2 नंबर आ गई, चाइना आ गई, कोई चीज खालिस नहीं मिलती। मगर इस दौर में जो खालिस है ना, आज ही माँ का प्यार है। अरे माँ बाप जब घर से जाते हैं ना, ये वो खजाना है जो हमेशा तुम्हारे पास नहीं रहेगा। कभी ना कभी अपने हाथों से दफना कर आओगे, कभी ना कभी अपने हाथों से दफना कर आओगे। अरे ये खजाना तुम्हारे पास हमेशा नहीं रहेगा, कभी ना कभी अपने हाथों से दफना कर आओगे। अरे बहनों अपनी माँ की कदर क्या करो, अरे बहनों अपने बाप की कदर क्या करो। अरे बाप का साहिबान होता है ना तो लोगों की निगाहें भी नीचे रहती हैं, उनका रोब होता है। आप बूढ़ा भी हो जाए ना, ज़ईफ हो जाए, बीमार हो जाए ना, घर में फिर भी भरम रहता है। कभी बाप का साया रुखसत हो जाए, पता चलता है कि खानदान वाले मुंह को आते हैं, उनकी बातें खत्म नहीं होती भाई। अरे और ये खजाना है जो हमेशा तुम्हारे पास नहीं रहेगा। अरे कभी ना कभी अपने हाथों से दफना कर आओगे लोगों, कभी ना कभी अपने हाथों से दफना कर आओगे। अरे जी हाँ, मैं आज आपसे कहने लगा हूँ, सबसे पूछने लगा हूँ, क्या माँ का नेमत बदल हो सकता है? नहीं। अरे जिनको देखने से हज का सवाब मिल जाए, हज मबरूर का सवाब मिल जाए, हज मबरूर का सवाब मिल जाए, हज मबरूर का सवाब मिल जाए, मर जाए उनकी कब्र पे जाओ, कब्र की ज़ियारत से भी हज का सवाब मिलता है। जुम्मे के दिन जो कब्र पे जाकर माँ या बाप की कब्र पे जाकर सूरह यासीन पढ़ता है, अल्लाह ताला उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा देता है। माँ वालो तुम खुशकिस्मत हो, जिंदा तुम्हारी माँ है, जिनकी नहीं है माए जिंदा, सूना सूना जहां है। एक सहाबी मेरे नबी की बारगाह में आए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने मन्नत मांगी थी, मेरा ये काम हो गया तो मैं जन्नत की ऊपर वाली और नीचे वाली चौखट को बोसा दूंगा। या रसूल अल्लाह काम तो हो गया, अब मैं जन्नत की ऊपर वाली नीचे वाली चौखट को बोसा कैसे दूं? मेरे आका ने फरमाया घर जा, बाप की पेशानी को चूम ले और माँ के कदम को चूम ले, बाप की पेशानी को चूम ले, माँ के कदम को चूम ले, गोया तूने जन्नत की ऊपर वाली नीचे वाली चौखट को बोसा दे दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो सहाबी पूछ के चले गए, दूसरे सहाबी खड़े हुए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अगर इसके वालिदैन का इंतकाल हो जाता, ये अपनी मन्नत को कैसे पूरी करता? जन्नत की ऊपर वाली नीचे वाली चौखट को बोसा कैसे देता? मेरे सरकार फरमाते हैं फिर ये कब्रिस्तान चला जाता और कब्रिस्तान में जाकर बाप की कब्र को सिरहाने की तरफ से और माँ की कब्र को कदमैन की तरफ से चूम लेता, तो गोया इसने जन्नत की ऊपर वाली नीचे वाली चौखट को बोसा दे दिया है। जिसको हज का शरफ मिल न पाए, जाए जाए वो घर अपने जाए, माँ के कदमों को वो चूम ले तो हजरे अस्वद को चूमा नहीं। बताओ भाई बताओ, जिसकी माँ के कदमों में जन्नत है, अरे माँ के कदमों में जन्नत है, तो उसके हाथों में क्या कुछ होगा? कदमों में जन्नत है तो फिर हाथों में क्या कुछ होगा? फिर उनकी दुआओं में क्या कुछ होगा? फिर उनकी दुआओं में क्या कुछ होगा? अरे माँ बाप को तरह मत छोड़ना। एक जवान साहबी हुजूर की बारगाह में आकर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे बूढ़े बाप हो गए, मैं पैसा बड़ी मुश्किल से जमा करता हूँ, बगैर बताए बाप ले जाते हैं। बूढ़े बाप में आपकी ज्यादा सुनेंगे, आप उनको समझा दें। बाप असा टेकते टेकते हुजूर की बारगाह में आ गए, सहारा लेते लेते हुजूर की बारगाह में आ गए। अरे उस बाप को छोड़ते हो जो जिंदगी भर तुम्हारा सहारा बनकर चलता रहा और आज उसको सहारा देने के लिए तैयार नहीं हो, घर से निकाल देते हो, ओल्ड हाउस में जमा करवाते हैं। मगरिबी दुनिया, ये मगरिबी दुनिया, अरे वो तुम्हें सहारा देते देते आज सहारा लेने के काबिल हो गया, आज वो आसा पर आ गया, व्हील चेयर पर आ गया और तुम माँ बाप को सहारा देने के लिए तैयार नहीं हो। कहते हैं बूढ़ा बाप
आशा टेकते टेकते हुजूर की बारगाह में आए। हुजूर ने फरमाया देखो बच्चा जवान है, पैसे जमा कर लेता है, तो बगैर पूछे क्यों ले जाते हो, पूछ लिया करो, बेटी की इजाजत ले लिया करो। अब बूढ़े बाप की आंखों में आंसू आ गए। नौजवान मेरे बच्चे और मेरी बच्चियां तवज्जो के साथ सुने, कहते हैं कि बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। अर्ज करता है या रसूल अल्लाह मैं कमजोर हो गया हूँ, या रसूल अल्लाह मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, मैं कमाने के काबिल ना रहा। या रसूल अल्लाह एक वक्त ऐसा था मैं कमा सकता था, मेरी औलाद कमा नहीं सकती थी, मैं ताकतवर था, मेरे बच्चे कमजोर थे, मैंने हमेशा अपना पैसा औलाद का पैसा जाना, अपने पैसे को औलाद का पैसा जाना, बेदरेग उन पे खर्च करता रहा, उनकी जरूरियात पूरी करता रहा, उनके अखराजात का बर्डन मैं बर्दाश्त करता रहा। लेकिन या रसूल अल्लाह आज मैं बूढ़ा हो गया हूँ, आज कमाने के काबिल ना रहा। या रसूल अल्लाह मेरा बेटा छुपा छुपा के रखता है, मैं अपनी जरूरियात के लिए पैसे कहाँ से लाऊं, अपने अखराजात के लिए पैसे कहाँ से लाऊं। हुजूर की आंखों में भी आंसू आ गए, चश्माने करीमाना से टप टप आंसू गिरने लगे। हुजूर ने रोते हुए जवान साहबी को देखा और इरशाद फरमाया अंत व मालुक अली अबीका, अंत व मालुक अली अबीका, ए जवान साहबी तू और तेरा सारा माल तेरे बूढ़े बाप के लिए है, तेरे बूढ़े बाप के लिए है। आज अपनी बच्चों की जरूरियात पूरी कर सकते हो, तुम्हें बच्चों के कपड़ों का पूरा ख्याल रहता है। अरे माँ के कपड़े भूल जाते हो, ईद की खुशियां भूल जाते हो, अरे जी हाँ माँ की दवाएं भूल जाते हो, डॉक्टर से टाइम देना भूल जाते हो, उनको हॉस्पिटल ले जाना भूल जाते हो, अरे बच्चों के पैम्पर तक याद देते हैं और माँ की दवाएं भूल जाते हो। अरे माँ वालो तुम खुशकिस्मत हो, जिंदा तुम्हारी माँ है, माँ वालो तुम खुशकिस्मत हो, जिंदा तुम्हारी माँ है। जिनकी नहीं है माएँ जिंदा, भाई सूना सूना जहां है, जिनकी नहीं है माएँ जिंदा, अरे सूना सूना जहां है। अरे माँ के बगैर घर कब्रिस्तान लगता है यारो, माँ के बगैर घर कब्रिस्तान लगता है यारो। अरे जी हाँ तुम मुझसे मेरी जायदाद ले लो, मेरा खजाने ले लो, मगर मेरी माँ मुझे वापस लौटा दो। अरे कहाँ गई मेरी जन्नत, मैं कहाँ से लाऊं माँ, कहाँ गई मेरी जन्नत, मैं कहाँ से लाऊं माँ। यकीन करें इस तस्वुर से कहाँ जाता हूँ कि मेरा घर हो मगर मेरी माँ ना हो, मेरा कमरा हो मगर मेरी माँ ना हो। मैं अपनी जन्नत कहाँ तलाश करूंगा, मैं अपनी जन्नत कहाँ तलाश करूंगा। मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज अपने आंखों को ठंडक देता हूँ अपने बाप की जियारत करके, लेकिन सोचता हूँ कि एक वक्त तो ऐसा भी आना है जब हमें भी दुनिया से जाना है, तो हमारे माँ बाप भी चले जाएंगे। अरे लेकिन याद रखना माँ बाप तन्हा नहीं जाते, ये घर की रौनकें, घर की खुशियाँ, घर का सुकून, अरे सारा का सारा अपने साथ ले जाते, सारा का सारा अपने साथ ले जाते हैं। अरे वो खजाना है जो अपने हाथ से खुद दफना कराओगे, इसके बगैर कोई चारा नहीं होगा। अरे माँ के बगैर ऐसा लगता है कि दीवारें घर की काट रही है, खाने को आ रही है। वो बिस्तर हमेशा याद आता है कि माँ यहाँ थी, मेरे बाबा जान यहाँ थे, मेरी माँ यहाँ थी। अरे जी हाँ, अरे माँ वालो तुम खुशकिस्मत हो, जिंदा तुम्हारी माँ है, जिनकी नहीं है माँ जिंदा। अरे कभी पूछा करो उनके पास बैठकर, जब तुम्हारी माँ थी तुम्हें कितना सुकून था। अरे जिनकी माँ नहीं थी जब पूछे तो सही। आज भी बहन भाई जमा हो जाते हैं ना, आज भी आंखों से आंसू खत्म नहीं होते, आज भी उनकी बातें याद आती हैं। अरे भाई के चेहरे में कभी बाबा का चेहरा नजर आता है, कभी छोटी बहन के चेहरे में माँ का चेहरा याद आता है, कभी लहजे में माँ याद आती है, कभी चलने के अंदाज में बाप याद आता है, कभी बैठने के अंदाज में बाप याद आता है। अरे चलते बैठते माँ बाप की तस्वीरें ही तस्वीरें नजर आती है, तस्वीरें ही तस्वीरें नजर आती है, लहजे ही लहजे नजर आते हैं। अरे माँ बाप, अरे आज खिदमत करो। 1 करोड़पति मेरा दोस्त है, लेकिन जब माँ बाप जिंदा थे तो बहुत गरीब था। कहता है कि आज वो करोड़पति हो गया है। कहता है कि काश ये पैसा जब आता जब मेरे माँ बाप जिंदा होते, जब जिंदा थे काश मैं उम्रा करवा देता, काश मैं हजी करवा देता, काश मैं गौसे आजम के मजार अपने साथ ले जाता, मौला अली के दरबार में ले जाता, काश उस वक्त पैसा होता। अरे पैसा होता। लोगों जिनकी माएँ जिंदा है ना, आज कदर करो, वरना सिर्फ ये बरसियां करते रह जाओगे, उनकी हकीकत को पा नहीं सकोगे, उनके वजूद को पा नहीं सकोगे। अरे सिर्फ दुआएं करते रह जाओगे। लोगों आज खिदमत करो, 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 आज खिदमत करो। से माँ का दामन मिला है, ये दुआओं का मस्कन मिला है। माँ दुआ दे के पाँव
कतरे की कीमत हो नहीं सकती दुनिया की दौलत। तो माँ के दामन को न छोड़ो, इससे हरगिज़ मुँह न मोड़ो, पाकीज़ा रिश्ता है खुदा ने मुझको दिया माँ तेरी दुआओं से, खुदा ने मुझको दिया माँ तेरी दुआओं से, मिला है जो भी मिला माँ तेरी दुआओं से। मुझे तो माँ की दुआओं का समर लगता है, ये सब माँ की दुआ का असर लगता है, ये सब कुछ माँ की दुआओं का कमाल है। ये हुनर मेरा कुछ भी नहीं, खुदा ने मुझको दिया माँ तेरी दुआओं से, मिला है जो भी मिला माँ तेरी दुआओं से। जहाँ जहाँ भी गया लोग दिल बिछाने लगे, जहाँ जहाँ भी गया लोग दिल बिछाने लगे। यह एहतराम मेरा माँ तेरी दुआओं से। तवाफ मैंने किया कि सही मरवा भी जो मैंने उम्रा किया माँ तेरी दुआओं से। जो हज उम्रा किया माँ तेरी दुआओं से। मुझे गिराने पे हासिल तुले हुए थे मगर मैं दुश्मनों से बचा माँ तेरी दुआओं से। मैं दुश्मनों से बचा माँ तेरी दुआओं से। कसम है इसमें उजागर का कुछ कमाल नहीं, कसम है खुदा की कसम, कसम है खुदा की कसम, कसम है वल्लाह, कसम है बिल्लाह, कसम है तल्लाह, कसम है खुदा की कसम, कसम कसम है मुझे खुदा की कसम, कसम कसम है, कसम है इसमें उजागर का कुछ कमाल नहीं। उरूज इसको मिला माँ तेरी दुआओं से। जहाँ जहाँ भी गया लोग दिल बिछाने लगे, जहाँ जहाँ भी गया लोग दिल बिछाने लगे, जहाँ जहाँ भी गया लोग दिल बिछाने लगे। यह तेरा मेरा माँ तेरी दुआओं से, यह तेरा मेरा माँ तेरी दुआओं से। जगह जगह भी गया लोग दिल बिछाने लगे, जगह जगह भी गया लोग दिल बिछाने लगे। ये तेरा मिला माँ तेरी दुआओं से, माँ तेरी दुआओं से। गर्दिशें लौट गई मेरी बलाएं लेकर, घर से जब निकला था मैं माँ की दुआएं लेकर। आज पक्का है कर लो दिल के साथ कि इंशाल्लाह जब तक जिंदगी रही ना, आंखें जबान खोलना तो बहुत दूर की बात, कभी निगाह उठाकर भी, कभी गुस्से में कभी निगाह उठाकर माँ को नहीं देखेंगे इंशाल्लाह। निगाह झुकी रहेगी, लफ्ज झुके रहेंगे, हमारे बाजू के आगे झुके रहेंगे, हम इनके इंशाल्लाह जिंदगी भर गुलाम बनकर रहेंगे। अरे माँ बाप से ऐसे कलाम क्या करो जैसे गुलाम अपने आका से करता है, जैसे गुलाम अपने आका से करता है। माँ बाप की दुआओं का ऐसा असर है कि जो नबी की दुआ उम्मत के बारे में कबूल होती है, वही माँ बाप की दुआ औलाद के बारे में कबूल होती है। वमा अलैना अल्लामा साहब का बयान क्या औलाद की तड़प थी कि वालिदैन जिनके नहीं होते उनकी वाकई जिंदगी खाली होती है। रियाज भाई अल्लामा साहब खिताब कर रहे थे, जब माँ बाप पर गुफ्तगू कर रहे थे तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि पूरी गुफ्तगू मेरे ऊपर हो रही कि मेरी शादी जिस दिन थी उस दिन मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ। मेरी शादी की तारीख मेरे वालिद साहब ने रखी। तो इस महफिल के अंदर पूरे मुझे तो अल्लामा साहब ने वो वक्त सारा याद करवा दिया और यही शेर याद आ रहा था कि माँ वालों तुम खुशकिस्मत हो, जिंदा तुम्हारी माँ है। माँ वालों तुम खुशकिस्मत हो, जिंदा तुम्हारी माँ है। जिनकी नहीं है माए जिंदा, सूना सूना जहां। रमजान की रौनक थी तेरे दम से दुबाला है सगे रियो इफ्तार मगर तेरी कमी है सगे
यो इफ्तार मगर तेरी कमी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। इसके दिल में आज माँ बाप की मोहब्बत और बढ़ गई, वो नारे का जवाब दे हाथ बुलंद करके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, फैज़े रज़ा। उलमा अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आलम इस्लाम के मशहूर मारूफ आलिम दीन, शायर अहले सुन्नत, इल्म अदबी शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना निसार अली उजागर दामत बरकतुहुम आलिया बहुत खूबसूरत खिताब फरमा रहे थे। दुआ करता हूँ कि मौला जितना बयान सुना, जितना खिताब सुना, उसको सुनकर उसे समझने की तौफीक अता फरमा, समझकर याद करने की तौफीक अता फरमा, याद करके मौला उस पूरे बयान पे हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा। जिनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं, मौला उनकी बख्शिश फरमा, उनकी मग़फ़िरत फरमा। मौला जिनके हयात है, औलाद को उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। अगर कोई एक भाई, कोई एक बच्चा ऐसा है या मेरी कोई बहन ऐसी है कि जिसके वालिदैन उससे नाराज हैं, तो आज हुजूर के जिक्र की महफिल में बैठकर नियत करें और घर जाकर उनके आगे हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगे, उनके पांव पकड़कर माफी मांगे। इंशाअल्लाह मेरा रब भी माफ करेगा, वालिदैन भी माफ करेंगे। शायर अहले सुन्नत बहुत खूबसूरत खिताब फरमा रहे थे। आलम इस्लाम के दो शनाख्वा हमारे गुलदस्ते के स्टेज पर मौजूद हैं और तीसरे फूल जो हैदराबाद से तशरीफ ला रहे हैं वो कुछ देर में तशरीफ लाने वाले हैं। मेरे भाई, मेरे दोस्त मोहम्मद सुमेर रजा कादरी माशाल्लाह तशरीफ फरमा है और मोहम्मद हसन रजा खान माशाल्लाह तशरीफ फरमा है और हैदराबाद से अरशद सोरवर्दी तशरीफ ला रहे हैं। महफिल का वक्त का भी ख्याल अब करना है, इस महफिल को उरूज तक पहुंचाना है। मैं इसलिए अपने हिस्से की आखिरी अनाउंसमेंट करूंगा। मुझे जिस दिन रियाज हुसैन भाई से बात हुई उसी दिन इन्होंने कहा था तलत भाई मौला अली का जिक्र सुनना है, तो मौला अली का जिक्र कर रहा हूँ और उसके बाद मैं इजाजत लूंगा। लेकिन हमारे हसन रजा खान पहले अपनी अकीदत पेश करेंगे, फिर मास्टर सुमेर कादरी अपनी अकीदत पेश करेंगे और आखिर में अरशद सोरवर्दी इस महफिल को उरूज तक पहुंचाएंगे। मुझे हुक्म मिला मौला अली का जिक्र करो और रजब का महीना है और यकीन करें रजब का महीना 13 रजब मौला अली से निस्बत और रजब के महीने में अल्लामा साहब ने नियत की कि हमने शाबान में मौला अली की बारगाह में जाना है, मौला हुसैन की बारगाह में जाना है, गौस पाक की बारगाह में जाना है। तो रजब के महीने में मैंने ये नियत की कि मैं भी अल्लामा साहब आपके साथ जाऊंगा। तो यकीन करें कि अब तो इतना दिल कर रहा है कि फौरन उन बारगाहों में पहुंच जाए। नारा हैदरी, ऐसे नहीं पुकारने वाला पहुंचता है, मैं तो नारे लगा लगा कर पहुंचाऊं। नारे हैदरी, मौला जो इस बुलंद नाम पे हाथ बुलंद करे तो उसका नसीब बुलंद करे। नारे हैदरी हैदरी, 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 नारे हैदरी हैदरी। जब से सरे नियाज में सौदा अली कहे, जिस शख्स देखता हूँ नजारा अली कहे, और जिस पर अली की मोहर लगी वो वली बना, जो भी वली बना है वो सदका अली कहे। और मैं हूँ गुलाम पंजतन, मुझको ये नाज है गर्दन में मेरी देख लो पट्टा अली का है। सारा अली का है, मंसर फज़ाए दगर में सारा अली का है। जिस समत देखता वो नजारा अली का इसरार भाई की मोहब्बत हमेशा हमारे साथ रही।
इसरार भाई आपका दूसरा प्रोग्राम है कब्रिस्तान में, वहाँ भी अल्लाह के वली की बारगाह में, और यहाँ मौला अली का जिक्र हो रहा है। नारा हैदरी, हाथ बुलंद करके भाई, नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा हैदरी, मौला अली के नाम पर जो हाथ बुलंद कर रहा है मैं उनके लिए पढ़ रहा हूँ। नारा हैदरी, मैं बात ही उनकी कर रहा हूँ, हाथ बुलंद करके अली अली कर रहा है। नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा हैदरी, कि अली वली के ये सारे असीर बैठे हैं, अली वली के ये सारे असीर बैठे हैं, कसम खुदा की सभी बाज़मीर बैठे हैं, और खिंची थी 13 रजब को जो खाना काबा में, उसी लकीर के सारे फकीर बैठे हैं। कुल का जमाल जुस्व के चेहरे पे गया, कुल का जमाल जुस्व के चेहरे पे गया, घोड़े पे है हुसैन नजारा, अली का है घोड़े पे है हुसैन नजारा, अली का है। नारे लगाने का दिल कर रहा है मुझे, ये अगर बच्चे मिल गए मेरा तो काम हो जाएगा। मैं तो सबसे पूछ रहा हूँ किस किस का दिल कर रहा है नारे लगाने का? हाथ वो बुलंद करे जो नारे का जवाब भी दे। जंगल पहाड़ कहते हैं नादे अली अली, जंगल पहाड़ कहते हैं नादे अली अली, मुश्किल को मेरी हल करो, मुश्किल कुशा अली, और जिसको अली से प्यार है, जिसको मौला अली से प्यार है, वो मेरे साथ मिलकर बोले अली 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 अली। तो शुरू हुए, नारा हैदरी, अली अली बोलना है। मन कुंतु मौला मौला मन कुंतु मौला मौला मन कुंतु मौला मौला मन कुंतु मौला अली अली मन कुंतु मौला मौला मन कुंतु मौला अली अली मन कुंतु मौला अली अली। आका ने बोला मैं जिसका मौला है उसके मौला अली अली। हाथों को बुलंद कर अली अली, आवाज बुलंद कर अली अली। मस्त कलंदर अली अली, मस्त कलंदर अली अली। मन कुंतु मौला अली अली, अरे सूरज बोला अली अली, हर तारा बोला अली अली, अरे चांद भी बोला अली अली। मस्त कलंदर अली अली, मस्त कलंदर अली अली। ज़हरा के शौहर अली अली, हसैन के बाबा अली अली। मस्त कलंदर अली अली, मस्त कलंदर अली अली। नारे हैदरी या अली, नारा हैदरी। कौन बोलेगा? नारा हैदरी हैदरी। और तलत माफिज बोलेगा कौन? नारा हैदरी नारा हैदरी नारा हैदरी हैदरी। कौन बोलेगा? जिक्र हैदर में हर एक आला नसब बोलेगा। नारा हैदरी नारा हैदरी नारा हैदरी। जिक्र हैदर में हर एक आला नसब बोलेगा। तू अभी भी नहीं बोला तो कब बोलेगा? नारा हैदरी नारा हैदरी नारा हैदरी। जिक्र हैदर में हर एक आला नसब बोलेगा। तू अभी भी नहीं बोला तो कब बोलेगा? लगा 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 नारा हैदर का शजरे पर रखने के लिए। जो अभी तक नहीं बोला उठाए दोनों हाथ, उठाए दोनों हाथ। वो मेरे साथ बोलेगा अली 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 अली। ऊंची ज़ात अली दिए, कायनात अली दिए। अली 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 अली। ऊंची ज़ात अली दिए, कायनात अली दिए। अली जितनी किसे दीवी, अली जितनी किसे दीवी।
वर्ग जमाने दे कोई पीर भी अली का नाम ना लूं सांस ही नहीं आती। जाए